हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। और अपना जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। उसके दोनों मेथड्स, पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोनों से मैंने आपको गुडविल कराने को, कैलकुलेट करने को बताया था। अब बेटा उसका एक छोटा सा पार्ट जो है हमने अभी तक रखा हुआ है और मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, वो पार्ट क्या है बेटा? वो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है लेकिन विद पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है बेटा कि जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है फर्म का, तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में हमसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और उन मिस्टेक्स को हमने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। अगर गलती से अगर हमने कोई आइटम जोड़ रखा है तो उसको घटा देना है, और अगर कोई आइटम घटा रखा है तो उसको जोड़ देना है। बस इतना सा हमें काम करना है, जो हमारी गलती हुई है उसको ठीक कर देना है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपकी बुक से लेंगे हम, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से। मेरे पास जो बुक है 2020 एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। मैं लिख देता हूँ एडिशन 2020 लेटेस्ट एडिशन है बेटा। तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गीत एंड मीत वाला। क्वेश्चन इज गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। गीत और मीत पार्टनर हैं, जीत को अपने साथ इक्वल शेयर के लिए पार्टनर बनाते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे के रखे हैं? नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे हमें दे के रखे हैं 3 ईयर्स। ओके, आगे चलते बेटा। आगे बोला गया है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको 3 से गुना करके हमें गुडविल निकालनी है। हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर 31 मार्च 2016 को ख़त्म होने वाला साल, 17, 18, 19 और 20। बेटा 2016 में लॉस है 90,000। 2017 में 160 का प्रॉफिट है। 2018 में 150, 65 और 177। 150, 65,000 और 1,77,000। ये बेटा हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं पिछले 5 साल के। ओके, आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील दैट। जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया तो स्क्रूटनी किया तो हमें कुछ पता चला। क्या क्या पता चला वो हम देखते हैं। द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। द गेन वॉज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा कोई मशीन बेची है, कोई फिक्स असेट बेची है, और फिक्स असेट के बेचने के कारण जो प्रॉफिट होता है वो कैसा प्रॉफिट होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, कल बताया था कि अगर कभी भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है तो उसको हमें माइनस कर देना है, और अगर एबनॉर्मल लॉस आता है तो उसको हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 का 2017 में, तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 50,000। उसके बाद क्या होता है बेटे? उसके बाद है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की बात आ गई। एबनॉर्मल लॉस है तो हमने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलते हैं वैसे आगे पढ़ते हैं पूरा पॉइंट। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 incurred in the year 2018 because of machine becoming obsolete in accident। एक एक्सीडेंट के कारण हमारी मशीन ख़राब हो गई, जिसके कारण 20,000 का हमें नुकसान हुआ है 2017 को ख़त्म होने वाले वर्ष में, 18 में। तो हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018।
1 जुलाई 2018 को आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उस सेकेंड हैंड मशीनरी को ठीक कराने पे आपने 1 लाख रुपया खर्च किया। ओके बेटा, जहां भी बात आ जाए न्यू मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी, ओवरहॉलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, या फिर एक और है मैंने क्या क्या बता दिया आपको, न्यू मशीनरी, ओल्ड मशीनरी, ओवरहॉलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, या फिर मेजर रिपेयर, इनमें से अगर कोई भी बात आती है तो हमें क्या करना है, ये होते हैं बेटा कि हमने नई मशीन जो परचेज किया है उसके लिए खर्चा किया, और जब हम कोई भी असेट खरीदते हैं उसको P&L अकाउंट में नहीं डालते। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो 1 लाख रुपए ओवरहॉलिंग कराई है उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब प्रॉफिट को घटा दिया। जो गलती हो गई, अब ठीक करने के लिए क्या करें, प्रॉफिट अगर घटा दिया है तो उसको वापस 1 लाख रुपए को जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे एक और बात ये कहते हैं, डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम। अच्छा, जो मशीनरी आपने ली है उस पर डेप्रीशिएशन तो लगा होगा, और डेप्रीशिएशन P&L में भी डाला जाता है, आपने पिछली साल फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा होगा। तो डेप्रीशिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले 2018-19 के लिए करेंगे, 1 लाख रुपए का कितना परसेंट बेटा, 20%। कितने मंथ्स के लिए, चूंकि 1 जुलाई को हमने ओवरऑलिंग कराई है तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का समय कितना होगा बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स होता है। तो 9/12 हम इसको कर देते हैं, और सॉल्व करने पर हमें 2018-19 का डेप्रीशिएशन प्राप्त हो जाएगा। कितने रुपए प्राप्त होगा बेटा, 15,000। तो 2018-19 में जो डेप्रीशिएशन हमने नहीं घटाया है उसको हम अब घटा देते हैं। ओके बेटा, एक तो पॉइंट ये रहा। अब जो मशीन में 2018-19 में डेप्रीशिएशन लगा है अगली साल में भी लगेगा, उससे अगली साल में भी लगेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो चलता रहता है। ओके, तो जब तक मशीन को सेल ना कर दें या फिर जब तक मशीन ख़त्म ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हमें दूसरे साल यानी कि 1920 का भी डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। अगले साल का कैलकुलेट करते हैं 2019-20 का, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो 1 लाख में से पहले हम पुराना डेप्रीशिएशन माइनस करके पिछले साल का क्या निकालेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, और फिर उस पर 20% हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से कितना बचता है बेटा, 17,000। ओके, और 2020 में हम 17,000 का जो है डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं। जहाँ भी बात आए मशीनरी की, तो जो मशीनरी की कॉस्ट है वो हमें ऐड करनी होगी। ओके, अगर न्यू मशीन परचेज किया है, ओवरहॉलिंग हुई है, इंस्टॉलेशन हुई है, मेजर रिपेयर हुई है, मशीनरी की कॉस्ट हम ऐड करेंगे और उसका डेप्रीशिएशन हम माइनस करते चलेंगे। ओके बेटा, कोई और पॉइंट है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है। ओके, बस इतना ही है। अब हम क्या करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट ईयर में 90,000 का लॉस रहेगा बेटा। ओके, सेकेंड ईयर में 1,10,000 का प्रॉफिट रहेगा। थर्ड ईयर में 1,70,000 ये रहेगा प्रॉफिट। फोर्थ ईयर में ये रहेगा बेटा 1,50,000, and in fifth year it is 1,60,000 सॉरी, 1,60,000। ओके, टोटल कर लेते हैं हम लोग, और टोटल करने से हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, जिससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, ज़रा जोड़िए, 5 लाख रुपए। ओके, इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल प्रॉफिट दैट इज 5 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा 1 लाख। इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज से। ओके बेटा, 1 लाख इंटू 3 इट विल बी हाउ मच, 3 लाख। ओके, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके बेटा, लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 16 ऑफ योर बुक, 2020 एडिशन ऑफ टी एस ग्रेवाल सर्स, weighted average profit method when past adjustments are made. Okay, problem says calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. पिछले 4 साल के weighted average profit के आधार पर आप 3 number of years purchase है, आप गुडविल निकालिए। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017। तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट्स को। ओके, आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दे के रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने लिख रखा है। बेटे 2017 का प्रॉफिट देके रखा है हमें 25,000। टू 2018, 2019 एंड 2020 4 साल का प्रॉफिट देके रखा है बेटा 25,000, 27,000, 46,900 and the last is 53,810, 53,810। ओके बेटा, आगे की एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर। मैंने कहा था ना आपको क्या क्या याद रखना है, न्यू मशीन, ओल्ड मशीन, इंस्टॉलेशन, ओवरहॉलिंग और मेजर रिपेयर। तो यहाँ पर मेजर रिपेयर आई है, जितनी भी मेजर रिपेयर है उसको ऐड कर देंगे और उसके डेप्रीशिएशन को बचे हुए सभी ईयर्स में माइनस करेंगे। ओके, पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000। 2017 1 अप्रैल 2017, तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर है, 10,000 की मेजर रिपेयर है। ओके, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on written down value method। आपने रेवेन्यू चार्ज कर दिया, P&L अकाउंट में डाल दिया, तो आप क्या करोगे, वापस उसको ऐड करोगे। 17-18 की बात है, मेजर रिपेयर है 10,000 की, तो आप 10,000 ऐड कर दीजिए। ओके बेटा, और इसका डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। डेप्रीशिएशन फॉर सबसे पहले 2017-18 10,000 के 10% हम निकालेंगे, क्योंकि पूरा साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना आएगा बेटा, 1,000। उसके बाद 17-18 का हम 18-19 का हम निकालेंगे 10,000। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए पहले रिटन डाउन वैल्यू निकालेंगे। 10,000 minus 1,000 into 10/100, how much it will be, 900। and for 2019-20 तीसरे साल का, यहाँ पर 9,000 में से 900 माइनस करते हैं। 9,000 कहाँ से आया, इसको घटा के, तो इसका 10/100 आप करोगे तो कितना आएगा बेटा, 810। ओके, आपको 3 साल के जो है प्रॉफिट डेप्रीशिएशन पता चल गए, तो डेप्रीशिएशन को माइनस करना है। फर्स्ट ईयर का 1,000, सेकेंड ईयर का 900, थर्ड ईयर का 810। ओके बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, बचे हुए पॉइंट्स को लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड 1,000 एंड 2,000। अभी पहले 2018 का समझ लेते हैं बेटा। 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आपने सीखा था, यहाँ पे सेल्स आप लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, यस और नो। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक,
परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे करके आप लिखते थे। अब सोचकर देखिए, अगर किसी कारण से आपने क्रेडिट साइड का आइटम टोटल ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया, 1000। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपने 1000 ज़्यादा लिख दिया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1000 बढ़ जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमने ज़्यादा लिख दिया तो रिजल्ट क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। ओके, कौन से ईयर की बात है बेटा, 2018 की। तो 2018 में हमने क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपये ज़्यादा लिखा है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने 1000 माइनस कर दिया। अब एक बात और है बेटा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 19 का ओपनिंग होगा, यस और नो। जितने मैं गल्ले में आज पैसे छोड़ के जाऊंगा उतने मुझे सुबह मिलेंगे। तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा अगले साल का, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट होगा, अगर आपने डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लिख दिया तो आपका रिजल्ट होगा कि जीपी कम आएगा। इस साल में, जिस साल में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, माइनस करेंगे। और जिस साल में ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, रिजल्ट क्या होगा, जीपी कम आएगा, इसलिए गलती को सुधारने के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 1000 प्लस कर देते हैं। और सिमिलरली एक गलती 2019 में भी हुई है, 20,000 की 2000 की, माफ़ कीजिएगा, 2019 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, इसलिए माइनस कर दिए और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द परचेज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आपको मैनेजमेंट कॉस्ट, एक खर्चा लगाना है, जो खर्चा आपने अभी तक नहीं लगाया था, अब एक खर्चा लगाना है। कितने रुपए का लगाना है, 5000 रुपये का। तो अभी तक जो खर्चा आप नहीं लगाते थे, लेकिन अब तो लगाना पड़ेगा, अब लगा लेते हैं। हर साल का लगाना है, ईयरली कॉस्ट है, तो 5000 हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से 5 गया तो, और यहाँ पर 20,000, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 30, यहाँ पर 40,000, उसके बाद 50,000। आपके 4 साल के प्रॉफिट आ गए। आपको वेट भी बोला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। वेट भी आपको दे के बोले हैं, 17 का 1, 18 का 2, 19 का 3, 20 का 4। ओके, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपके वेट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, वेट इंटू प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट निकालोगे। 20,000 इंटू 1 20, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 3 120 एंड 50 इंटू 4 2 lakhs। ओके बेटा, आप टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे और टोटल वेट्स निकालेंगे। 1 2 3, 3 + 6 + 4 10, और यहाँ पर आपका टोटल होता है 4 lakhs। ओके, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 40,000 आपका क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ जाएगी। ओके बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, टफ बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, करिएगा। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे।